नमस्कार मित्रों। धन आकर्षण के सिद्धांत में हम इस एपिसोड में बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए, क्योंकि वृश्चिक राशि बहुत रहस्यमयी राशि है। स्वर्ग से भी इसका संबंध होता है, भूत भविष्य वर्तमान से भी इसका संबंध होता है। और इस राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज़्यादा उग्र हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शांत हो सकते हैं, लेकिन बैलेंसिंग ये लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनका एक काम करने का तरीका होता है। या तो बहुत तेज़ी के साथ काम करते हैं या बहुत ही स्लो ये काम करते हैं। और धन के संबंध में भी इनके साथ यही होता है कि वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति जब आगे बढ़ना शुरू करता है तो धन की चिंता समाप्त कर देता है, फिर धन उतना नहीं आ पाता है। यदि नीचे रहता है तो धन के लिए इतना पीछे पड़ता है कि उसके चक्कर में वह धन नहीं कमा पाता और संबंधों को तोड़ देता है। तो ये बड़ी विचित्र स्थितियाँ वृश्चिक राशि के साथ आती हैं। तो आपको बहुत ही तालमेल बैठाकर धन के लिए काम करना चाहिए। जैसे बड़े बड़े धुरंधरों को आप देखें, नरेंद्र मोदी जी को ही ले लें, यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी को ले लें, या और कई बड़े आईएएस अधिकारी और अच्छे लेवल पर वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन उनके पास जब पद बढ़ता है तो धन नहीं होता है, और जब गरीबी में चलते हैं और धन नहीं होता है तो व्यक्ति कद को बढ़ाने की कोशिश करने लग जाता है। यह कई बार ऐसा होता है कि धन है तो कद आपका उतना नहीं आ पाता है। तो इसलिए आपको तालमेल इन सब में बैठाना चाहिए, ताकि आपके पास धन भी पर्याप्त रहे, आपके पास पद भी पर्याप्त रहें। तो इसलिए हम आपसे कुछ बात करेंगे। कुछ ग्रह योग तो ऐसे होते हैं जो आपको बचपन से ही धनाढ़ बनाते हैं और आपकी तरक्की लगातार होती रहती है, कोई कमी आपके पास नहीं आती है। और कुछ स्थिति ऐसी होती है कि आप लाख मेहनत कर लें, इसके बावजूद भी आप पनप नहीं पाते हैं, जहाँ से आगे बढ़ते हैं फिर वापस वहीं आ जाते हैं। तो ये स्थिति भी आपके साथ देखी जाती है, उसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और एक चर्चा और करेंगे आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कर्म कैसे करने चाहिए, जिससे कि आपके पास धन की कमी नहीं आए और आपकी तरक्की होती रहे। क्योंकि वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति यदि तरक्की करता है तो देश दुनिया को बहुत फ़ायदा होता है। एक समय के बाद वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति खुद के स्वार्थ को एक तरफ रखकर देश के लिए काम करना शुरू कर देता है, परिवार के लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक वह लोभ में भी फंस जाता है और फंस के अपना नुकसान कर बैठता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें और हम जो आगे चर्चा कर रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनें। आपकी राशि में धन योग। धन के संबंध में आपके दो विशेष गुण। प्रथम, आपकी राशि के स्वामी मंगल, दूसरे धन के स्वामी गुरु। और मंगल और गुरु अपने आप में पूर्ण होते हैं। मंगल गुरु जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, व्यक्ति बोलता अच्छा है, लोगों से संबंध उसके अच्छे होते हैं। और यही संबंध है, मंगल और गुरु यदि आपके अच्छे हैं तो आपके संबंध भी अच्छे होंगे और आप बड़े राजनेता भी बन जाएंगे। और एक समय के बाद आप में प्रतिनिधित्व की अपने आप एक गहन क्षमता आ जाती है और उसके कारण आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं आती है। तो मंगल और गुरु यदि द्वितीय स्थान पर मिलते हैं तो व्यक्ति लेक्चरर होता है, प्रोफेसर होता है, लोगों को समझाने वाला होता है और तरक्की अच्छी करता है। दूसरे स्थान पर गुरु शुभ होते हैं, और चूँकि लग्नेश का गुरु से संबंध है, एक दूसरे की राशियाँ एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें इनको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तीसरे स्थान पर बैठा हुआ मंगल आपके भाइयों से मतभेद कराता है, लेकिन धन के मामले में कोई कमी नहीं आने देता है। पंचम स्थान पर गुरु बैठा हो, पूर्व जन्म प्रारब्ध आपका बहुत अच्छा होता है और आपकी तरक्की होती है, धन आपके पास अच्छा होता है। छठे स्थान पर मंगल होगा, आपको वह स्वस्थ रखेगा, दीर्घायु करता है, और स्वस्थ यदि व्यक्ति है तो 10-12 हज़ार रुपये महीने तो बचत उसकी वैसी ही हो जाती है। और मंगल यदि छठे स्थान पर है तो शत्रुओं से भी लाभ दिलाता है, वकालत में लाभ दिलाता है, जुडिशरी में लाभ दिलाता है, सामाजिक क्षेत्रों में व्यक्ति को लाभ दिलाता है। चूँकि शत्रुहंता यहाँ पर योग बनाता है, इसलिए आप ऐसे सभी काम कर सकते हैं जिसमें आपके प्रतिद्वंदी आप पर भारी पड़ते हों, वह कार्य भी करेंगे तो आप उसमें जीत जाएंगे। सप्तम भाव में गुरु होता है तो पत्नी, जीवन साथी आपका अच्छा होता है, उसके माध्यम से आपका भाग्योदय होता है, आर्थिक पक्ष आपका उसके संबंध में मजबूत रहता है। गुरु भाग्य स्थान पर है, ये तरक्की कराता है, भाग्य को बढ़ाने वाला होता है और आकस्मिक धन लाभ को भी देने वाला होता है। ये विशेष वृश्चिक राशि की हम बात कर रहे हैं। भाग्य स्थान का गुरु आकस्मिक धन लाभ देता है। लाभ स्थान पर गुरु और मंगल यदि दोनों बैठ जाएं, चंद्र की कहीं दृष्टि हो जाए तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं, बिना मेहनत के बहुत अच्छे धन की आपको प्राप्ति होती है। और 12वें स्थान पर दोनों ही ग्रह आपको उत्तम फल प्रदान नहीं करेंगे और आपको नुकसान कराएंगे। तो कुछ ग्रह योग इसमें ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे द्वितीय स्थान पर मंगल गुरु चंद्र, तृतीय स्थान पर मंगल गुरु चंद्र,
एकादश भाव में मंगल गुरु चंद्र, छठे स्थान पर मंगल गुरु चंद्र, ये आपको अच्छा फल देते हैं। चंद्र हम अलग अलग इसलिए रख रहे हैं कि आपकी लग्न अलग है और चंद्र यदि वहाँ आता है या गोचरवश चंद्र का इससे संबंध होता है तब धन की आपको प्राप्ति अवश्य होती है। तो ये जो ग्रह योग हैं, इन ग्रह योग से आप आर्थिक रूप से तो संपन्न होंगे और आपकी तरक्की भी होगी और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे आपसे बहुत, जिसके कारण कि वृश्चिक राशि व्यक्ति बहुत परेशान होता है और नाना प्रकार की मेहनत करने के बावजूद भी उसे अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं। आप अपने कर्म और आप मेहनत से अपने आप को कैसे आप धनवान बनाएं, हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे लग्न स्थान पर बैठे हुए मंगल व्यक्ति को उग्र रखते हैं और मेहनत नहीं करने देते हैं। स्पोर्ट्समैन तो बनाते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी इनके अंदर होती है, लेकिन स्पोर्ट्स के माध्यम से लास्ट में पहुंचते पहुंचते आपको वापस आना पड़ता है, तो वहाँ आपका मंगल कमज़ोर होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने गेम्स में अपने गुरु को पटा कर रखना चाहिए, गुरु की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जैसे भी हो आप उनकी निगाह में हीरो बने रहें, आपकी तरक्की इसमें हो जाती है। और लग्न के मंगल वाला व्यक्ति यदि अपने कर्म के माध्यम से अपने आप को सहनशील बना ले तो दुनिया में उससे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं होता है और बहुत ही अलग छाप उसकी छूटती है। दूसरा, मंगल का चतुर्थ स्थान पर बैठना, ये कुटुंब सुख में कमी रखता है, पारिवारिक जीवन को कमज़ोर बना के रखता है, जीवन साथी को प्रभावित करता है। इस दोष को दूर करने के लिए आपको अपने परिजनों का सम्मान करना चाहिए, परिजनों की बात को स्वीकार करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में ही आपको काम करना चाहिए, आपकी तरक्की होती है। लेकिन यह बात आप अप्लाई अपने जीवन साथी पे ना करें कि परिवार वालों की बात माने और जीवन साथी की बात ना माने, अन्यथा ये चौथा मंगल वहाँ नुकसान दे जाता है। पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल ये वैवाहिक जीवन को बिगाड़ता है। विवाह पूर्व मंगल की शांति आपको अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि विवाह सुख ही नहीं होगा तो धन कितना भी कमा लें उसका आप अच्छे से उपभोग नहीं कर पाएंगे। सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल आपको गुप्त रोग देता है, परेशानियाँ देता है, जीवन साथी को भी रोगी बनाता है और नाना प्रकार के कष्ट व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। तो वहाँ भी जब विवाह करें मंगल की शांति कराएं, मंगल के दान करें और वर्ष में एक बार मंगल के जाप आप अवश्य कराएं, या खुद कर लें वो भी ठीक है। अष्टम भाव के मंगल यह भी थोड़ी परेशानी का कारण बनते हैं, स्वास्थ्य को लेकर बनते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर बनते हैं और खुद की दूरदृष्टिता में कहीं कुछ कमी रखते हैं या व्यक्ति को इतना ज़्यादा अग्रेसिव बना देते हैं कि व्यक्ति उग्रता में अपना नुकसान कर बैठता है। भाग्य स्थान का मंगल राहु मंगल गुरु का कहीं तालमेल बने और चंद्र की उस पर दृष्टि आ जाए तो ये बहुत अच्छा संकेत देता है, लेकिन अकेला मंगल यहाँ पर नुकसानदायक होता है। दसम स्थान का जो मंगल है यह मंगल आपकी तरक्की में बाधक बनता है, आपको सोचने को मजबूर करता है गलत साइड में और आप अपने धंधे को कहीं ना कहीं गलत रूप से डाइवर्ट करते हैं जो नुकसान देता है। मंगल एकादश भाव में तो अच्छे होते हैं, लेकिन द्वादश भाव का मंगल फिर बेकार बनाता है, यात्राओं में नुकसान कराता है, सिर में चोट लगवाता है, जीवन साथी से संबंध बिगड़वाता है, अनावश्यक धन खर्च कराता है, जुए सट्टे शेयर में व्यक्ति डूब जाता है। तो इस प्रकार से मंगल के जो दोष हैं उनकी हमने आपसे चर्चा की। यदि इनमें से कोई भी एक दोष आपके अंदर पनप रहा हो तो आपको मेरी बात सुनना भी चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए। मंगल के दोष को दूर करने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन बोलकर समझकर करना चाहिए। चाहे थोड़ी सी देर लगे पर उसको बोलें, समझें, फिर कार्य करें, आपको इसमें लाभ मिलेगा। दूसरा, गुरु धनभाव के स्वामी हैं। गुरु धनभाव के स्वामी होते हैं तो मंगल वाले जो व्यक्ति हैं वृश्चिक राशि और मेष राशि, इसमें से वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति को बहुत ही नपे तुले काम करना चाहिए। जब पैसा आपके हाथ में आए तब आप योजनाएं बनाना शुरू करें और उस पर कार्य करना शुरू करें, आप सफल होंगे। बिना पैसा आए आपने योजनाएं बना ली तो आपके ऊपर कर्ज भी हो जाता है और काम में भी सफलता आपको नहीं मिलती है। यदि आपको 100 रुपये का कार्य करना है तो आप 50 से ही उस कार्य को शुरू करें, जबकि आपकी उल्टा व्यवहार है कि यदि आपको 100 रुपये का काम करना है तो 200 से आप काम शुरू करते हैं, तो आपको 100 रुपये का घाटा तो पहले दिन ही हो जाता है। तो छोटे से लेवल से शुरू करें, बड़े लेवल तक आप जाएं, आप उसमें सफल होंगे। गुरु की कृपा के लिए आपको गुरु दीक्षा लेना चाहिए, नहीं हो तो भगवान शंकर की आराधना आपको हमेशा करनी चाहिए। हालांकि हनुमान जी आपके इष्ट होते हैं, उनकी आराधना आप प्रतिदिन के कामों के लिए करें। कुछ आपको मांगना है हनुमान जी से मांगें, पर शंकर भगवान की आराधना निस्वार्थ करें, आपकी इसमें तरक्की होगी। तो ये जो ग्रह योग हैं जिसके कारण आप परेशान होते हैं, मैंने आपसे इनकी चर्चा की।
अब मैं अगली चर्चा आपसे करूंगा कि इसके संबंध में आप क्या क्या आपको सावधानियां धन के संबंध में रखनी चाहिए। धन के संबंध में आपको चर्चा में सबसे अच्छा ये कि जब भी कोई त्यौहार आए आप मौन धारण कर लें और गुस्सा ना हो, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जिस दिन त्यौहार आता है उसी दिन घर में उत्पात मचाता है। उसके ग्रहयोग ही ऐसे हैं कि जब भी कोई त्यौहार होगा उस दिन मंगल भी भड़का रहता है, गुरु भी उसका कमज़ोर हो जाता है और साथ ही चंद्रमा भी उसका ठीक नहीं होता है। तो ऐसे समय में छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेट होता था, दिया कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, चिल्लाता रहेगा। तो वो अपने आप को भी कंट्रोल नहीं करता और परिवार में भी अशांति फैला देता है, और उस कारण से जो ऊपर वाले की आपके ऊपर कृपा आनी चाहिए वह नहीं आ पाती है और धन की आपके पास कमी रहती है। तो जब भी त्यौहार हो शांति बनाए रखें। दूसरा, प्रयास जो आप कर रहे हैं उस प्रयास में अकेले प्रयास करना चाहिए। कई बार आप दोस्तों को शामिल कर लेते हैं आपके कामों में और दोस्त आपसे काम सीख जाते हैं और आपके पैरेलल ही वो अपने काम को लेकर खड़े हो जाते हैं और आप फिर वहाँ नुकसान में चले जाते हैं। तो उस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको मैक्सिमम काम, ये जो आपके कार्यशैली के गूढ़ रहस्य हैं उसको ओपन अधिक लोगों में नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा संभल कर आपको रहना चाहिए, यह भी आपको नुकसान नहीं देगा। तीसरा, लक्ष्मी की और विष्णु जी की आपको आराधना हमेशा करनी चाहिए। पूर्णिमा पे आपको व्रत करना चाहिए, पति पत्नी सहित व्रत करें, आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो उस प्रकार से जो धन से संबंधित सावधानी है उनका आप विशेष ध्यान रखेंगे, आपको लाभ मिलेगा। मुझे लगता है ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आएगा और मेरे उपाय करने के बाद निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। यदि आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, उपाय आपके फलित होते हैं, तो इस प्रोग्राम को लाइक अवश्य करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जानकारी आप तक पहुंचती रहें। और आप क्या जानना चाहते हैं ये हमें कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य लिखें, क्योंकि वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति जो जानना चाहता है वह सब के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।